जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 वीडियो में हम बात करेंगे डीपीपी 5 पे और आज का जो क्वेश्चन का शुरुआत होगा वो क्वेश्चन नंबर 31 से होगा। आज की इस एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 1 और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 31 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और याद रखिएगा ये डीपीपी जो है अपना, ठीक है ना, ये डीपीपी अपना 5 है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आज के इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ दिया हुआ है ए एक वर्ग अवयव है, तो ए में से इसके परिवर्त को अगर घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा ना। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे लेट p इक्वल टू ए माइनस ए डैश। ए को याद रखिएगा, ए का परिवर्त कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका परिवर्त निकाल लेते हैं। परिवर्त क्यों निकालेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का प्रकृति को पता करने के लिए सबसे पहले उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, और परिवर्त के प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम लोग जांच करते हैं कि ये सम्मित होगा, असम्मित होगा, विषम होगा, क्या होगा। समझ रहे हैं ना, विषम सम्मित होगा या सम्मित अवयव होगा। तो सबसे पहले हमने लिया p इक्वल टू ए माइनस ए डैश। अब इसका हम परिवर्त कर देते हैं, तो परिवर्त करेंगे तो p डैश इक्वल टू हो जाएगा a माइनस ए डैश का वही, इसका मतलब डैश जो बोल रहे हैं ना हम, इसका मतलब होता है परिवर्त। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, a का परिवर्त माइनस a परिवर्त का परिवर्त, क्योंकि एक रूल होता है x माइनस वाई का अगर परिवर्त किया जाए तो हमें मिलेगा x का परिवर्त माइनस y का परिवर्त। इस रूल को फॉलो करते हुए इसको वहां पे तोड़ दिया गया। अब यहाँ देखिएगा a का परिवर्त माइनस a का परिवर्त करने पे a मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसका परिवर्त करके फिर इसका परिवर्त किया जाएगा तो हमें मैट्रिक्स वही मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ना हम माइनस को कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस ए परिवर्त, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, ए का जो ए माइनस ए का जो हमने परिवर्त निकाला वो मिल गया हमें माइनस में। यहाँ देख लीजिए वैल्यू ए माइनस ए परिवर्त, मतलब यही वैल्यू मिला है इसका परिवर्त, लेकिन वो निगेटिव मिला है। तो जब भी ए कोई मैट्रिक्स होता है और इसका परिवर्त करने पर माइनस ए मिलता है तो ए को क्या कहा जाता है? विषम सम्मित अवयव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। मतलब कि ए माइनस ए डैश एक विषम सम्मित अवयव होगा। ओके, आशा करते कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, दो अवयव ए और बी गुणनफल के लिए शर्त है। मतलब हमारे पास दो अवयव दिया है ए और बी, और इनके गुणनफल के शर्त क्या होंगे, मतलब इनका गुना हम कब कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए बराबर है जिसका एलिमेंट ए आई जे के द्वारा दिया गया है और इसका जो ऑर्डर है वो m बाई n है, और एक और मान लीजिए कोई बी है ना मैट्रिक्स जिसका जो एलिमेंट है वो बी आई जे के द्वारा दिया गया है और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n बाई पी, ठीक है। कहने का मतलब है जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर बराबर है तब आप इन दोनों मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, इसका कॉलम n है और इसका रो n है, मतलब कि यहाँ पे इसका ठीक है ना। इस ए का देखिए, ए का जो कॉलम है और बी का जो रो है वो आपस में बराबर है, जिसके चलते हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या है, डिफाइन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो अब इसी शर्त को हम देखेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो अपना सी है। आशा करते हैं भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, ए बराबर एक मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और हमें निकालना है ए का क्यू, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं कैसे, देखिए ए क्यू का मतलब होता है ए गुना ए। ए का जो वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करके वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए ए का मान रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू, फिर से इसी चीज को रखना है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर से एक बार और रखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अच्छा, पहले दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर लास्ट वाला करेंगे। तो गुना करने का तरीका क्या बताया गया है,
इस रो को उठा के इस कॉलम पे रखा जाता है, फिर इसी रो को इस कॉलम पे रखा जाता है, ठीक है। और जब इस रो को ऐसे हम रखेंगे तो ध्यान दिया जाता है कि जो संख्या जिस संख्या पे आता है, जिस संख्या को ढकता है, उस संख्या का उसी में गुना करके बीच में प्लस का साइन देते हैं। मतलब अगर पहला रो को यहाँ पे उठा के इस कॉलम पे रखे तो 1 1 को ढकेगा तो हमें मिलेगा 1 1 जा 1, फिर प्लस आएगा, यह -1 इस -1 को ढकेगा तो हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ओके, इसी रो को फिर इस कॉलम पे रख देंगे तो 1 का गुना -1 से होगा तो हो जाएगा -1, और इस -1 का गुना इस 1 से होगा तो हो जाएगा -1। ओके, फिर इस रो का इसमें करेंगे तो -1 1 को ढकेगा तो हो जाएगा -1 प्लस, फिर ये 1 इस माइनस को तो -1, फिर इसी रो को इस कॉलम पे रखेंगे, -1 गुना होगा तो हो जाएगा प्लस, ओके +1, और यहाँ पे 1 1 से गुना करेगा तो हो जाएगा 1 इनटू यह जो मैट्रिक्स है इसको इसी तरह से रखिए अभी 1 -1 -1 1, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं आगे। 1 और 1 ऐड होकर के दोस्तों क्या मिल जाएगा 2, -1 और -1 ऐड होगा तो मिलेगा -2, यहाँ पे देखिएगा -1 ऐड होगा तो ये भी हो जाएगा -2, और यहाँ 1 1 हो जाएगा 2। बगल में जो ये मैट्रिक्स गुना में इसको रखेंगे 1 -1 -1 1, क्लियर। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से यहाँ पे हमने किया था, इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम पे रखेंगे तो 2 2 को ढकेगा तो हो जाएगा अपने पास 2 कहीं 2, फिर प्लस यह -2 और -1 गुना होकर हो जाएगा 2, फिर यही रो इस कॉलम पे रख देंगे, -1 से 2 में गुना होगा तो हो जाएगा -2 प्लस यह 2 इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा -2, फिर इसका इसमें गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और +1 गुना होके हो जाएगा -2, फिर प्लस 2 और -1 हो जाएगा -2, फिर इसी का इसमें गुना कर देंगे तो देखिए -2 और -1 गुना होके हो जाएगा +2, 2 और 1 गुना होके हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 2 4, -2 -4, और यहाँ देख लीजिएगा -2 हो जाएगा -4, 2 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देख लीजिए इस तरह से आंसर नहीं दिया है ना, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे हम, तो यहाँ से 4 को कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 -1, यहाँ बचेगा -1 और 1 इक्वल टू 4, और इसका मान देखिए तो यहाँ पे ऊपर a का मान दिया हुआ है तो यहाँ रख सकते हैं a। तो देखिए सॉल्व करने पे हमें मिला 4a। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए यही ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए जो अपना सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन 34 में दिया हुआ है थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी दो एंगल्स को जोड़ने पर कोण 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमसे इसका मान पूछा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से पहले थीटा का मान निकाल लीजिए आप, तो 90 माइनस फाई हो जाएगा। एक तो आप इसको याद रखिए, इसके साथ आप इसको निकालिए। ये क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है, ये फाई पढ़ा जाता है इसको, ये हो जाएगा साइन फाई, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई। ओके, चूंकि डिटर्मिनेंट इसका निकालना है तो मेन डायगोनल का गुना करके फिर माइनस का साइन देके इस डायगोनल का गुना कर दिया जाता है। देखिए कॉस थीटा का कॉस फाई से जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, फिर माइनस का साइन देंगे, साइन, माफ करना दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा है। ओके, यहाँ पे एक चीज जो है गड़बड़ है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे थीटा है, नीचे है आपका साइन फाई कॉस फाई। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो साइन थीटा और साइन फाई का जब गुना होगा, ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास साइन फाई और इंटू साइन थीटा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ जो थीटा का वैल्यू आपने निकाला हुआ है यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। देखिए कॉस थीटा का मान हमने निकाला हुआ है 90 माइनस फाई, ओके, इंटू में हो जाएगा यहाँ पे कॉस फाई, फिर माइनस साइन फाई इंटू साइन। अब थीटा का मान यहाँ पे फिर हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, 90 माइनस फाई। ओके, अब याद रखिए ये फॉर्मूला एक होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और थीटा की जगह पे फाई है तो फाई, आई इंटू में हो जाएगा कॉस फाई, माइनस यहाँ देख लीजिए साइन फाई, आई इंटू देखिए साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा कॉस फाई,
अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम राशि है दोनों, ठीक है ना। गुना में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सेम ही रहता है। ये सेम है और ये भी सेम है, चूंकि बीच में माइनस है तो घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर 0 आया, तो ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए 0 दिया हुआ है। बात आप लोग समझ रहे हैं? ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, मान निकाले, मतलब कि इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए ना, जब भी खड़ा लाइन रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका निकालते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व इसका, ठीक है। 1y और यहाँ पे दिया है -1 और x। डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमेशा मेन डायगोनल का गुना करिए, बीच में माइनस का साइन दीजिए और फिर इस डायगोनल का गुना कर दीजिए। तो देखिए 1 और x का गुना करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और -1 y का गुना करेंगे, तो -1 और यहाँ पे हो जाएगा गुना y। क्लियर? यहाँ 1 से जब गुना करेंगे हम लोग x से, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा x, माइनस और माइनस गुना होके प्लस और y का गुना y। तो यही अपना आंसर आया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए x + y दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 36 है अपने सामने। क्वेश्चन नंबर 36 है अपने सामने मित्रों, ये 2 करके यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, फिर प्लस करके ये मैट्रिक्स और बराबर में ये मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे दे रहा है कि आपको क्या मान इसमें हो सकता है। मतलब देखिए इस मैट्रिक्स में यहाँ x है और यहाँ पे y है, और जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है x और y का मान ही दिया है, मतलब कि हम लोगों से x और y का मान पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। 2 इंटू यहाँ पे दिया है 3 4 5x प्लस 1y01 इक्वल टू 7 0 10 5। क्लियर? इसको ऐड करते हैं, ऐड करने से पहले इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 2 से 4 में करेंगे 8 मिलेगा, 2 से 5 में 10 मिलेगा, 2 से x में 2x मिलेगा। क्या जी समझे? प्लस इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह रखिए 1y01 इक्वल टू 7 0 10 5। ओके, नाउ अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। 6 और 1 जोड़ेंगे। देखिए मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है आप लोगों को समझाया गया है कि संगत एलिमेंट को संगत में जोड़ दिया जाता है। तो 6 और 1 ऐड होकर के हमें मिल जाएगा 7, 8 और y ऐड होकर मिल जाएगा 8 प्लस y, ठीक है। 10 और 0 ऐड होकर मिल जाएगा 10, ठीक है। और क्या मिलेगा, 2x और 1 ऐड होकर मिल जाएगा हमें 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है उसको रखिए इसी तरह से 7 0 10 5। ओके, अच्छा मैट्रिक्स का ये भी गुण होता है, जब दो मैट्रिक्स गुना होते हैं आपस में तो संगत एलिमेंट को बराबर होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ देखिए 7 7 के बराबर है, तो 8y जो है, सॉरी 8 प्लस y जो है, यहाँ पे 8 प्लस, माफ करना दोस्तों, यहाँ पे 8 प्लस y जो है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ से y का मान जैसे ही निकालेंगे तो 8 उठ के उधर चला जाएगा, यानी कि माइनस में। ये आया अपने पास y का मान। ओके, अच्छा यहाँ देखिएगा 2x प्लस 1 क्या 5 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, एंड कर लीजिए यहाँ पे। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1, और यहाँ से x का वैल्यू जब हम निकालेंगे दोस्तों, देखिए 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो मिलेगा हमें 4। ओके 4, और ये इंटू में है 2 तो बटा में चला गया, 2 2 जा 4, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो x का मान हमें क्या मिला? 2 मिला, और y का मान -8 मिला। ऑप्शन में ढूंढिए तो क्या ऑप्शन नंबर बी अपना सही है? एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी में ये वैल्यू दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन में ही आप लोग याद कर लिए होंगे, जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है इसमें बता दिया जाता है। निम्नलिखित अवयवों में कौन 3/3 क्रम में एकांक अवयव है? एकांक अवयव का मतलब क्या होता है? जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट जो है केवल 1 1 1 हो और डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम एकांक अवयव कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, यही अपना एकांक अवयव का उदाहरण है। बात समझ में नहीं आ रहा है? हमेशा ये मेन डायगोनल देखा जाता है, ये वाला डायगोनल, बाकी सभी 0 रहेंगे और ये वाला 1 रहेगा पूरा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों,
ए बराबर इतना दिया हुआ है हमें ना, ए का मान जो है दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो हमसे पूछा हुआ है ए का परिवर्त। देखिए परिवर्त को कैसे निकाला जाता है, परिवर्त को निकालने का तरीका क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, मतलब जो ये लेटा हुआ लाइन है उसको खड़ा कर दीजिए। मतलब 1 2 3 जो ऐसे लिखा है उसको हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3। 4 5 6 जो ऐसे लिखा है हम इसको ऐसे लिख देंगे 4 5, माफ करना 5 6। ओके, और यही अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तो आज के इस एपिसोड में हमने केवल 8 क्वेश्चन रखा हुआ था। यह DPP5 था साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, DPP5 था। तो आज की सेशन का हम लोग यही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।